नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आखिरकार प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सारे मिथकों को तोड़ते हुए सीएम आवास में गृह प्रवेश किया। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास स्थित गौशाला में गौ सेवा भी की। मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश के अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सीएम से भेंट कर उनको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार 26 जुलाई को न्यू कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में विधिवत पूजा अर्चना के बाद गृह प्रवेश किया। मुख्यमंत्री आवास से जुड़े मिथक और गृह प्रवेश पर सीएम ने कहा कि मैं हमेशा कर्म में विश्वास रखता हूं और वर्तमान में जीता हूं। भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता क्या की जाए। इतने संसाधन उसमें लगे हैं तो राज्य का जो भी मुखिया हो उसे वहीं रहना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सीएम आवास को लेकर कई मिथक रहे हैं। धारणा यह भी है कि जो भी मुख्यमंत्री यहां रहा वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मैं चूँकि आज ऐसे स्थान पर हूँ जो हमारा देश की अदम्य साहस और वीरता का परिचय जिन्होंने दिया है, जो हमारे लिए प्रेरणा के कारण हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, तो मैं हमेशा कर्म पर विश्वास करता हूँ। और मैंने ये कहा है कि मैं हमेशा वर्तमान में जीने पर विश्वास करता हूँ। न तो मैंने कभी भूतकाल की चिंता की है, न उसका प्रायश्चित किया है, और न ही जो है भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता अभी से करूँ। इसलिए हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं और इतना बड़ा हमारा अच्छा इतना सरकार के इतने संसाधन उसमें लगे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो भी प्रदेश का मुखिया होगा या मुख्य सेवक होगा उसके लिए बना है तो उसको वहीं रहना चाहिए। मैं चूँकि आज ऐसे स्थान पर हूँ जो हमारा कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को नमन करते हुए 3 बड़े ऐलान किए हैं। इसका लाभ शहीद परिवारों से लेकर वेटरन और तैयारी करने वाले युवक और युवतियों को मिलेगा। राज्य सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुए अलग अलग समय पर बलिदान में शहीद हुए परिवारों को अब 8,000 के स्थान पर 10,000 रुपये देगी। सरकार हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रावास बनाने जा रही है। सरकार एसएसबी सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सैन्य परिवार के बच्चों को कोचिंग के लिए 50,000 रुपये की मदद के तौर पर देगी। कुमाऊं गढ़वाल मंडल में सरकार वीर नारियों गारंटी अवार्ड विजेताओं के सम्मान बड़े समारोह आयोजित करेगी। कारगिल विजय दिवस हमारी सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचायक था, जिसमें भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की। मैं आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी हमारे सैनिकों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करगिल शहीद नागा रेजिमेंट के नायक देवेंद्र सिंह रावत के कौलागढ़ स्थित आवास पर जाकर पुष्प अर्पित किए। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े ऐलान भी किए हैं। उत्तराखंड में ग्रेड पे बरकरार रखने की मांग पर पुलिसकर्मियों के परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी है। पुलिस परिवार की महिलाओं ने 46 ग्रेड पे देने की मांग को लेकर धरना दिया। इस मसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस दिन सीएम बने उससे पहले पुलिस जवानों के ग्रेड पे के मामले में कमेटी बनाई थी। अब कमेटी के फैसले का इंतजार है। जल्दी हमारे पुलिस के जवानों के पक्ष में फैसला लिया जाएगा। ग्रेड पे का जो प्रकरण है उस पर जब से मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सबसे पहले कोई मामला हम लोगों ने बिना किसी कहे, पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनके बिना किसी कहे, क्योंकि शपथ लेने के सीधे जो हमारी पहली कैबिनेट हुई थी 2 घंटे के अंदर, उस कैबिनेट में हमने उसकी मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई है और उप समिति जो है उस पर काम कर रही है। बहुत जल्दी जो है वो रिपोर्ट देगी। हम लोग उस पर रास्ता निकालने के लिए स्वयं आगे आए हैं। ग्रेड देश आज करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मना रहा है। आज के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करगिल के युद्ध में करारी मात दी थी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीएम पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल ने शहीद जवानों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 आज के दिन 26 जुलाई
भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के गंदे बदसूबों को बहुत बड़ा झटका दिया था। जब कारगिल की चढ़ाइयों पे, कारगिल की ऊंचाइयों पर चढ़ कर के उनके एक एक सिपाही को बुरी तरह से भगाया गया था हमारी सीमा से। इसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय। आज शौर्य दिवस है। इसमें बहुत सारे इंडियन आर्मी की पलटनों ने अपना एक जोशीला ऑपरेशन करके दिखाया और साथ में बहुत सारे लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उत्तराखंड में प्रीतम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभाल लिया। प्रीतम सिंह चक्राता से विधायक हैं। पद संभालने के बाद प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस 2022 में उत्तराखंड में सत्ता में आने वाली है। लोग डबल इंजन की सरकार से निराश हैं और वे बदलाव चाहते हैं। प्रीतम ने कहा कि साल 2017 में बीजेपी को जबरदस्त जनादेश मिला था, लेकिन वो प्रदेश को एक स्थिर सरकार देने में विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिए। प्रीतम ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण सबसे अधिक नुकसान पहाड़ के विकास में हुआ है। प्रीतम ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान हो चुकी है और राज्य सरकार को शराब और खनन माफिया चला रहे हैं। ये बात, इस प्रश्न का जवाब मैं एक नहीं कई बार दे चुका हूं। चेहरा मेरा खराब है? नहीं, मैं बताओ ना। देखिए, चेहरे के परिप्रेक्ष्य में मत जाए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करे। उत्तराखंड कांग्रेस में नए कार्यकारी अध्यक्ष बने रणजीत रावत ने कहा है कि अब वो व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते हैं। 35 साल उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो आपको हम सुनवाते हैं। वरिष्ठ नेता रणजीत रावत जी हमारे साथ हैं। इन्हें पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कुछ देर से फैसला हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा फैसला नहीं हो गया। नहीं, पार्टी हाईकमान ने हमारे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा जी के आकस्मिक निधन के बाद जो बात मीडिया की तरफ से भी बार बार आ रही थी असंतुलन की, क्षेत्रीय या जातीय, उसको दूर करने के लिए गहन विचार विमर्श के बाद एक ऊर्जावान टीम गठित की है और जो इस प्रदेश में इस डबल इंजन सरकार की, जुमलों वाली सरकार की विदाई तय करेगी। रावत जी, गुटबाजी को लेकर कांग्रेस में एक बड़ा सवाल है। गुटबाजी, क्षेत्रबाजी, क्या अब ये खत्म होने जा रही है? बड़ा संगठन है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और सीनियरिटी भी बहुत सारे लोगों की है। थोड़ी बहुत होगी भी तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे कोई भूचाल आने वाला है। और हमारे तो पहाड़ में हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि जो रुसाड़ू होता है रूठता है, रुसाड़ू की बांटी लोग खा जाते हैं। तो मेरा यही संदेश इस मौके पे है कि रुसाए ना लोग, क्योंकि रुसाड़ू की बांटी नहीं तो दूसरा आदमी ले जाता है। कल हरीश रावत जी आ रहे हैं, आप जा रहे हैं वेलकम करने? देखिए, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस का वेलकम करता हूँ। बाकी व्यक्ति विशेष की पूजा बहुत हो गई। मैंने भी 35 साल चिलम भरी है। तो ये रणजीत रावत जी थे जिन्होंने इशारे में हरीश रावत जी से अपने डिफरेंस, अपनी दूरी को स्पष्ट कर दिया कि 35 वर्षों तक जो सेवा की अब वो उससे दूर हो चुके हैं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। ऊर्जा कर्मियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को उत्तराखंड सचिवालय में सचिव ऊर्जा के साथ बातचीत की। करीब 4 घंटे की लंबी बातचीत के बाद भी दोनों के बीच किसी तरीके की सहमति नहीं बनी। आखिर में विद्युत अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने सोमवार रात 12 बजे से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं मुख्य सचिव एस संधू ने ऊर्जा कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, जनता होगी बेहाल, पहाड़ से बत्ती होगी गुल, लोगों की टेंशन फुल, आधी रात से पहाड़ में ब्लैकआउट। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 जुलाई की रात से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ऊर्जा निगम कर्मियों का कहना है कि 22 जुलाई को बल्लीवाला चौक स्थित ऊर्जा भवन में सत्याग्रह करके सरकार को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन शासन ने उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। ऐसे में उन्हें मजबूरन बेमियादी हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की मांग है कि एसीपी की पुरानी व्यवस्था लागू हो, उपनल के माध्यम से काम पर लिए गए कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए और संविदा कर्मचारियों की समान कार्य, समान वेतन की मांग सरकार पूरी करे।
यही नहीं, पे मैट्रिक्स में भी सुधार की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। ऊर्जा निगमों में इंसेंटिव अलाउंसेस का रिवीजन की भी मांग कर्मचारियों ने की है। वार्ता हमारी हर एक बिंदु पे बहुत अच्छी तरीके से हुई है, बहुत स्वादपूर्ण वातावरण में उन्होंने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की। आपकी मांगे जायज हैं, लेकिन वार्ता में कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई आदेश नहीं हुआ अभी तक, और जब तक आदेश नहीं होता तो तब तक तो हमारा आंदोलन बस तो जारी है। उत्तराखंड के 3 ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता लंबे समय से संघर्षरत हैं और शांतिपूर्वक सरकार का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। उनकी कई न्यायोचित मांगे हैं, जिसमें सबसे न्यायोचित मांग समयबद्ध वेतन मांग की है, जिसको 7वें वेतन आयोग के नाम पर तो वर्ष 2017 में अचानक समाप्त कर दिया गया है। यह अन्यायपूर्ण है, यह अवैधानिक है। वहीं विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि हड़ताल कर्मचारियों के पास अंतिम विकल्प होता है। राज्य सरकार ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि अब कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। कर्मचारी के पास अंतिम हथियार होता है हड़ताल पर जाने का, और जब उनके साथ वार्ता तक नहीं हो रही, उनकी परेशानी को समझा नहीं जा रहा, तो ये चिंताजनक है। सरकार और जो कर्मचारी हैं मिलके राज्य को चलाते हैं। जब सरकार मदमस्त हो जाए, वो किसी की सुने ही ना, तो ऐसे में कर्मचारियों के पास कोई चारा नहीं रहता। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि अगर प्रदर्शन के दौरान सरकार किसी को गिरफ्तार करती है तो राज्य के सभी ऊर्जाकर्मी जेल भरो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ऊर्जा प्रबंधन और सरकार की होगी। राज्य का ऊर्जा महकमा घाटे में है तो राज्य सरकार मुफ्त बिजली का वायदा कर रही है। कर्मचारी आंदोलनरत हैं तो उनकी कोई समस्या का निस्तारण होता दिख नहीं रहा। जारी वार्ता में देखना होगा क्या निर्णय आया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि घाटे वाले ऊर्जा महकमे में जहां कर्मचारी आंदोलनरत हैं, वहां मुफ्त की बिजली योजना आखिर कितनी कारगर साबित होगी। क्या विभाग से बढ़कर ये योजना है या कर्मचारियों को भी और आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री आवास में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। कार्यक्रम में कोरोना महामारी के दौरान काम करने वाले डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ का सम्मान किया गया। आपको बता दें, कोरोना काल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कई घोषणाओं के साथ मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 200 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है। क्षेत्र के अधिकारियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य समस्त जो भी कार्मिक हैं, जो लोग इस क्षेत्र में रात दिन समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, उनका ये परिश्रम अमूल्य है। और ऐसे समय में केवल जो एक मैं कहूँ कि एक थोड़ी सहायता के रूप में उसकी भरपाई करना कठिन है। जो नुकसान हुआ है, एक भरपाई करने के लिए ये लगभग 200 करोड़ रुपए का इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हम। कोरोना काल के दूसरी लहर के बाद अब उत्तराखंड के में सभी सरकारी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति 100% रहेगी। इसको लेकर प्रभारी सचिव विनोद सुमन ने आदेश जारी किया है। दरअसल कोरोना के दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण की वजह से कार्यालय में 50% उपस्थिति के आदेश दिए गए और इस संबंध में शासन की तरफ से जारी नए आदेश के मुताबिक उत्तराखंड राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम होने से सभी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारी की उपस्थिति 100% रहेगी। इसके साथ ही साथ कोविड महामारी से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था और आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अहमदाबाद मेल से हरिद्वार पहुंचे अहमदाबाद के 6 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। एक और राज्य में कोरोना संक्रमण के बेहद कम मामले हैं। सामने आने के बाद लोग राहत महसूस कर रहे थे। वहीं अब सोमवार को यह मामला सामने आने के बाद हरिद्वार के लोगों में दहशत है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को अहमदाबाद मेल से हरिद्वार पहुंचे यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान जीआरपी ने चेकिंग के दौरान सभी यात्रियों से आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट नहीं होने पर जीआरपी ने इन यात्रियों की जाँच करवाई थी। जाँच में सभी यात्री पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है।
अगली खबर लखनऊ से है। एम्बुलेंस के हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है, अगर हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तो उन पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर लखनऊ से है। एम्बुलेंस के हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, अगर ये हड़ताल खत्म नहीं होती है तो इन कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 6 महीने से एस्मा लागू है। स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है और अपील के साथ साथ चेतावनी भी एम्बुलेंस कर्मचारियों को दी गई है कि अपना हड़ताल वो खत्म करें, अगर वो हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तो उन पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।